हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास को हम लोग सीखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में कि जावा स्क्रिप्ट का उपयोग कैसे करेंगे और इसके लिए किस टैग का यूज किया जाता है, क्या इसका स्टेप है। वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं एक एक करके। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फोल्डर हमने बनाया उसको ओपन करते हैं। किस नाम से था जी? चलो कोई हो। और कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इतना समाया सबको। चलिए अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है। एक्सप्लेनेशन मार्क लाते हैं और इंटर दबाते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं बता दूं, जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है जी? तो इसके लिए इसको एक्सेस करने के लिए ध्यान रहे, हम लोग को इस्तेमाल जो करना है किसका करना है, स्क्रिप्टिंग टैग का इस्तेमाल करना है जावा स्क्रिप्ट को कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए। तो पहले तो यहाँ पे टाइटल पूछा जा रहा है, हमने टाइटल में दे दिया जावा स्क्रिप्ट। नहीं, जावा स्क्रिप्ट ना देखे और इसको हम सेव कर देते हैं। आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद से ध्यान देना, क्रोम पे भी ले सकते थे, ठीक है, जिसपे प्रेजेंट टाइम में सो रहा सो होने दो। अब यहाँ पे देखो मुझे जावा स्क्रिप्ट का यूज करना है। अब जावा स्क्रिप्ट का यूज करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसी हेड के अंदर देखो दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। इस हेड के अंदर भी यूज कर सकते हो, चाहोगे तो बॉडी के अंदर भी यूज कर सकते हो। समझने की कोशिश करना, जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग आप इस हेड के अंदर भी कर सकते हो और चाहोगे तो बॉडी के अंदर भी कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आते हैं इसी टाइटल के नीचे और जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग करने के लिए हमको एक टैग लगाना पड़ेगा। वो टैग है स्क्रिप्ट। कौन सा टैग है, स्क्रिप्ट। ये हमको टाइप करना पड़ेगा और स्क्रिप्ट टाइप करने के बाद से हमें इंटर दबाना होगा। और इस स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी लिखना है, सुन लो, इस स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी लिखना है उसके लिए आपको करना क्या होगा, टाइप करना होगा डॉक्यूमेंट। क्या करना होगा जी, डॉक्यूमेंट टाइप करना होगा। और डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद से आपको लगाना होगा डॉट। क्या लगाना होगा, डॉट। और डॉट लगाने के बाद लिखना पड़ेगा राइट। क्या लिखना पड़ेगा, राइट। ध्यान देना, हमने डॉक्यूमेंट लगाया, डॉट लगाया, राइट लिखा। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब जो आप लिखना चाहते हो अब इसके अंदर लिखोगे।
अब कैसे लिखोगे, तो इसके लिए आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद से जो भी टेक्स्ट हमको दिखाना है उस ब्राउजर पे, देखिए उस साइट्स पे, तो उसको हमको लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा का यूज करेंगे। अब सिंगल कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या डबल कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाना है तो भी लगा सकते हैं, डबल लगाना है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर होता है डबल में इस्तेमाल करिएगा। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद से जो भी मैटर लिखेंगे हम लोग डबल कोर्स के अंदर लिखेंगे, उसे बाहर निकले लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा और सही तरीके से रन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। इसीलिए इसके अंदर हमको लिखना है। अब चलिए, मुझे जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने बस हेडिंग दे दिया जावा स्क्रिप्ट। क्या टाइप किया, जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट टाइप करने के बाद एक बात और, अगर आप इंटर बटन दबा दे तो भी काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। मतलब जब तक सेमी कॉलन लगाओगे नहीं तब तक समझेगा नहीं कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ है। इसलिए ब्रैकेट के बाद आपको सेमी कॉलन भी लगाना बहुत जरूरी है। अब इतना लगाने के बाद से अब हम करेंगे कंट्रोल प्लस यस, और कंट्रोल यस करने के बाद से आ जाते हैं ब्राउजर पे। देखो रन कर रहा है, बोलो, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिखा है। अगर यही मैं यहाँ पे आता हूँ और डबल वर्ड का मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बताओ तुम लोग को, नहीं तो गलती जल्दी करोगे तो। तुम्हारा ना, मतलब ब्रैकेट आपको भूलना नहीं है। अगर ब्रैकेट भूल गए तो समझो वह आने वाला नहीं है, सही से काम नहीं करेगा। इसीलिए हमको ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट लगाने के साथ साथ डबल कोर्स, हाँ डबल कोर्स भी बोलते हैं इसको, लगाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर से रन करेंगे। आ गया, चलो। अब मान लो हमको और भी मैटर इसमें लिखना है, लाना है, लेकिन वह दूसरे लाइन में लाना है या दूसरे लाइन में लिखना है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इंटर दबाना पड़ेगा। और इंटर दबाने में फिर से आपको टाइप करना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, और टेक्स्ट आपको राइट करने होंगे। ठीक है, ये आप देखिए लोरिम से आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं दिया। इसको पे पेस्ट करना पड़ेगा डबल वर्ड कामा। अब देखें, चलिए इसके लिए हम आएंगे, और आने के बाद से हमने लिख दिया अब देखो हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। ठीक है, ऐसे काम कर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या होगी, जब नया प्रोग्राम हम रन करेंगे तो सही से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि समझेगा नहीं क्या करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको भी बंद करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एरर हट गया। अब सवाल यह देख लो कि जब हमने लिखा यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, लिखने के बाद क्या हुआ है, जब यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, इसको रन करा रहे हैं, तो देखो जावा स्क्रिप्ट और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दोनों आपस में चिपका हुआ है। दिख रहा है आपको, दोनों आपस में चिपका हुआ है। ठीक है, बीच में स्पेसिंग नहीं है दोनों वर्ड के बीच। तो देखो जावा स्क्रिप्ट कहता है जो भी काम करना डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर करना, बाहर बाहर से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको इसी जो स्क्रिप्ट लिखा है ना,
इसी के अंदर एक स्पेस दबाना पड़ेगा, ठीक है। और स्पेस दबाने के बाद से आपको फिर से कंट्रोल यस करना होगा, और कंट्रोल यस करने के बाद से आपको फिर से यहाँ पे आना होगा। समझे? मतलब ये स्क्रिप्ट जो हम टैग इस्तेमाल किए हैं, ये समझो स्क्रिप्ट क्या है, ये जावा का यूज करने के लिए इसका यूज, ये टैग का इस्तेमाल किए हैं। अगर जावा का इस्तेमाल करना तो स्क्रिप्ट आपको टाइप करना पड़ेगा, अगर टाइप नहीं करोगे तो जावा आपका काम नहीं करेगा। ये जावा का पैटर्न है, इसीलिए लिखा गया है ये हमारा जावा क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे हमारा वह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था, ठीक है। तो यह तरीके हैं, आप लोग आसानी तरीके से इसको कर सकते हो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नोट कर लो। अब देखिए, यह तो था हमारा कि कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग हेड के अंदर। अगर इसका इस्तेमाल हम लोग HTML के बॉडी के अंदर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे करना अच्छा रहता है क्योंकि सर्च बहुत ज्यादा होता है और बहुत जल्दी सर्च कर लेता है, टाइम कम लगता है, और यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, अगर इसके अंदर करना हो, इनकेस कभी आ जाता है तो आप लोग बॉडी के अंदर कैसे करोगे? तो बॉडी के अंदर करने के लिए आपको फिर से नीचे आना है, इसको मैं नहीं हटाऊंगा, रहने देता हूँ। आ जाऊंगा बॉडी के अंदर और इंटर दबाऊंगा, और बॉडी के अंदर इंटर बटन दबाने के बाद से मैंने फिर से यहाँ पे, क्योंकि जावा का इस्तेमाल करना बॉडी के अंदर भी, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा जी, स्क्रिप्ट टाइप करना पड़ेगा। और स्क्रिप्ट टाइप करने के बाद से हम इंटर दबाएंगे और फिर से लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन। सेमी कॉलम दिख रहा है बाबू? अब यहाँ पे आने के बाद इसको क्या करते हैं, सेव करें। ये समझ नहीं रहा है? चलो, देखो इसके लिए दो डॉक्यूमेंट इसमें दिया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हम लोग क्लिक कर रहे हैं, देखो दो तरीके से, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट दिया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट। कई बार ऐसा होता है कि केवल डॉक्यूमेंट्स लिखने से काम नहीं करता है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हम पहले वाले को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, डॉट करेंगे, तब लिखेंगे राइट। कुछ समाया, अभी लिखा हूं केवल डॉक्यूमेंट, समझे? ये समझ नहीं पा रहा कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंट लिख के फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लिया, जैसे वहां पे आ जा रहा था, काम कर ले रहा था, यहाँ पर नहीं ले रहा था, यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, सेलेक्ट करना पड़ रहा है। अब देखो जैसे सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किए, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रिंग आ गया, आ गया ना? अभी नहीं आ रहा था, मतलब वहां तो ऊपर समझ ले रहा है लेकिन नीचे नहीं समझ पा रहा, नीचे के लिए क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट करना पड़ रहा था। आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा कि केवल पूरा डॉक्यूमेंट लिखोगे तो वहां पे वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट मैं लूं, तो उसके लिए क्या करोगे आप, फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लो और तब डॉट और राइट लिखोगे, और ऐसा होगा, ठीक है, कई लोग के साथ। तो परेशान नहीं होना, आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है ना कि सेकेंड वाला, क्योंकि डॉक्यूमेंट दो दे दिया उसको। और लिखेंगे यहाँ पे डबल कोर्स के अंदर क्या, GIT, और यहाँ पे कर देंगे सेमी कॉलन। हो रहा है, मतलब वही स्टेप है,
लेकिन अभी नहीं रन कर रहा था। रीजन यह था कि यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, इसके लिए हमको सिलेक्शन करना पड़ा। लेकिन रीजन देखो, मैं सोच रहा हूँ कि यह दोनों एक लाइन में ठीक है, लेकिन ये अलग लाइन में आ जाए, ठीक है, और इसका एक हेडिंग देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट जो दिख रहा है ना, यहाँ पे इसी के अंदर बॉडी के अंदर हम एक हेडिंग दे देंगे। क्या दे देंगे? हेडिंग दे देंगे। तो यहाँ पे आएंगे और टैग लगा लेंगे। क्या? समाया, मतलब यह एक लाइन में हमारा शो हो रहा। उसके बाद से इसको हमने समझा दी बाबू। इसके बाद जो हमने बॉडी के अंदर लगाया ना स्क्रिप्टिंग, वो हमारा एक अलग हेडिंग, और इसके नीचे वो मैटर आप बताइए। मतलब एक अलग हेडिंग है और उसके नीचे एक आप मैटर बताइए। तो देखो जस्ट मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया है। तो जैसे हेडिंग दिया है और उसके बाद से जो मैंने स्क्रिप्टिंग लिखा है वह इसके नीचे अपने आप जंप करके वो आ गया। हमें ब्रेक नहीं, क्या ब्रेक किया हमने? क्या नहीं किया। मतलब इतना समझदार, वो समझ गया क्या करना, ठीक है। और क्यों इन्होंने लगाया हेडिंग, और ये इसके अंदर लिखना है। हाँ, यहाँ तो जूम किया इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है। ऐसे करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेंगे, हो जाएगा। और एक और अगर मान लो आप लगा लेते हो, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे आके लिख देते हैं पढ़ रहा हूं ना। आया। अब इसके अंदर क्या करना है हमको? स्पेस देना है। क्या करेंगे? क्या करना पड़ेगा? क्या? हाँ, इसके लिए भी स्टेप है, ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अलग से कल पढ़ाऊंगा, टॉपिक अलग है, समझाऊंगा सब में। बस ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक टैग का। लेकिन ब्रेक टैग जो लगाएंगे ना, इसके अंदर ही लगाएंगे, ऐसे लगाना पड़ेगा। चलो बता दे रहे हैं। देखो सर जी, लग रहा है कल सीख के आएंगे तो बताएंगे, ये भी दिक्कत है। ठीक है, लेकिन एक टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते तो समझ में आता कहाँ कहाँ कैसे लेके चलना है। आ जाएगा ना? तो ऐसे आप आसानी तरीके से इसको कर सकते हैं। मतलब जो भी काम करना है इसके अंदर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो यही बी आर हम इसके बाहर लगा देते तो कोई काम ही नहीं करता, ठीक है। डबल कोर्स के अंदर करोगे तो वर्क करेगा, नहीं करोगे वर्क नहीं करेगा। तो यह सिस्टमेटिक तरीका है जिसे आसानी तरीके से आप यूज कर सकते हो। नोट कर लो इसको।